हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 की चैप्टर नंबर हमारी चल रही थी 5.4। उसमें हम क्वेश्चन कर चुके थे कहाँ तक, 5 तक। मैंने बोला था आपको क्वेश्चन नंबर 6 करने को, तो हम पढ़ चुके थे 5 तक। आज हम करेंगे 6, 7, 8, 9, 10 और इस 5.4 खत्म। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इससे पहले की क्लासेस, उसके आने वाली क्लासेस आपको पता लगते रहे और आप पढ़ सको आराम से। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी कोई बात करें और आराम से पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 5.4 क्वेश्चन नंबर 5 तो कर चुके थे। 6 वाला मैंने आपने होमवर्क दिया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर 21। तो कैसे करेंगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 क्या बोला है, फाइंड द एरिया, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड हुज एरिया इज 441। तो क्या दिया हुआ है, गिवन एरिया ऑफ, क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका 441 मीटर स्क्वायर, यही है। यस, बिल्कुल सही है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फाइंड क्या करनी है हमें, लेंथ। अब लेंथ मतलब क्या है, वही पूछ रहा है, ये क्या, साइड। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन टाइप। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन x। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर बराबर 441। देखो स्क्वायर की लेंथ को हमने क्या माना, x, तो लेंथ या साइड का स्क्वायर होता है ना आपका। अब लेंथ की जगह लिखूंगा x का स्क्वायर बराबर 441। अब देखो ध्यान से, अगर यहां से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, और जो मैं जानता हूं 441 किसका स्क्वायर होता है, तो लेंथ आ जानी है क्या इसकी, 21 मीटर। और लिख देंगे अपन लेंथ ऑफ स्क्वायर, और ये क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या किया, सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेट किया और आपका आंसर आ गया। लिख लो इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। ओके, हाँ जी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखिएगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है 7th वाला भी। उसमें आपने डेटा दिया हुआ है और हमें थर्ड साइड निकालनी है। अब थर्ड साइड निकालने के लिए हमारे पास क्या है, अब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा या फिर जो भी बनेगा, हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी होगी किसकी, ट्राइंगल की। जैसे कंस्ट्रक्शन हुई और हमारा क्वेश्चन फिनिश। ओके, यस, तो इसको उतार लिया होगा आपने। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम कौन सा, 7th वाला। अब 7th में क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल है। हाँ जी, मिटा दें इसको, मिटा दें, यस। चलो जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का कौन सा वर्ड करेंगे अपन, ए वाला। तो सबसे पहले ट्राइंगल क्या है, गिवन क्या है भैया, ट्राइंगल ए बी सी, और एंगल बी बराबर कितने डिग्री का एंगल दिया हुआ है, 90। तो देखो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं एक बार और बार बार फिर आपने याद रखना है। तो देखो ए बी 90 है, मतलब बी को यहां बिठा दो पहले ही और सी यहां लिख दो। ठीक है, अब जैसे जैसे दिया है उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन 7th का ए क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू 6 बी सी इक्वल्स टू 8, दोनों सेंटीमीटर में। ठीक है जी, तो नॉर्मल सी बात है, ऐसी पूछा होगा। हाँ जी, तो देखो जब भी ऐसा डायग्राम दिया जाए या फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो
दो साइड आपने दी जाती है तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कौन सी थ्योरम, ध्यान से सुनो आप पहले, पाइथागोरस। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस। तो यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम या मेथड, यूजिंग पाइथागोरन, ठीक है। क्या होती है, देखो हाइपोटेनस में सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब ए बी का स्क्वायर, यानी कि देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनस मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड एसी, क्या है, एसी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस सीए का स्क्वायर। अब देखो बीसी का वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सीए का वैल्यू, AB का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर जी, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 6 का होता है 36, दोनों को ऐड किया तो क्या आया 100, तो हो गया AC का स्क्वायर बराबर ये, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। वापिस देखो ध्यान से, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और पाइथागोरन आपको बोला जाए तो आपने क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो आप, जो दिया है उसका देखो लॉन्गेस्ट साइड कौन है आपकी, हाइपोटेनियस, इसको पढ़ते हैं अपन हाइपोटेनियस, इसको पढ़ते हैं हम बेस, और इसको पढ़ते हैं हम परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब सबसे लॉन्गेस्ट, मतलब AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, वो लिखा, डेटा रखा, कैलकुलेट किया और आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो, इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं, और यही हमारा क्वेश्चन था। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्या है अब आपका, इसका बी वाला कैसे करना है, ध्यान से देखो, उसमें भी यही डेटा दिया हुआ है, AC बराबर दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ है, और अब AB निकालना है। तो देखो अब हाइपोटेनस दे दिया उन्होंने, तो देखो जी मिटा दें इसको, हाँ जी, तो ये थ्योरम तो रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं, बाकी डेटा चेंज करना पड़ेगा। यस, देखो इसको रहने देते हैं एज इट इज, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, और क्वेश्चन तो है से अपना ऐसा वैसा बना हुआ, डायग्राम रहेगा इसे ऐसा, है ना। यस, अब देखो AC का वैल्यू कितना है 13, उसके बाद में आपने क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है उन्होंने, BC मतलब ये 5 दिया हुआ है, और ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये फाइंड आउट है, क्वेश्चन टैग नहीं है, ठीक है। हाँ, तो AC बराबर 13 सेंटीमीटर, ये B वाला है, ठीक है। उसके बाद में आपने दिया हुआ है BC बराबर 5 सेंटीमीटर, और हमें AC फाइंड आउट करना है। हाँ जी, क्या करेंगे, वही वापिस वैल्यू पुट करेंगे, 13 का स्क्वायर बराबर या इज इक्वल्स टू BC मतलब 5 का स्क्वायर प्लस AB यस, यही तो फाइंड आउट करना था, हमने वापस ऐसे लिख दिया था, AB लिखना है ना, यस। तो देखो जी 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 25 प्लस AB का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो 169 माइनस 25 बराबर AB का स्क्वायर। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा 144, और 144 को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, ये किसी का होता है भैया, तो हो गया क्या 12 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू AB, क्योंकि देखो ये किसका स्क्वायर होता है 12 का, और 12 का आंसर क्या होता है, सॉरी 144 का आंसर क्या होता है 12, और ये मेरा क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
कंप्लीट। ओके जी, हाँ जी। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमें नहीं पता, तो भैया देखो क्या करना पड़ेगा। हाँ जी, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 8, एक गार्डनर है जो कि कुछ काम कर रहा है। कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से। उन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है कि कोई गार्डनर है, होने दो भैया, हमें क्या मतलब। उन्हें बोला हुआ है ही वांट टू प्लांट दीज इन सच वे दैट द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर रिमेन सेम। मतलब जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं। थोड़ा सा अगर आप क्लिक कर पा रहे हैं तो ये सके ऐसे क्वेश्चन आपके कहाँ थे, एक्सरसाइज नंबर 5.3 में जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे वहां पर भी ऐसे ही नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर है। लेकिन उन्होंने बोला है फाइंड द मिनिमम नंबर। अब भैया मेरे को ये बताओ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट मोर। अब हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हमें कितने और चाहिए कि मैं अगर वो ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाए। और जब जब ऐड की बारी आती है तो हम कम जाते हैं या फिर ज्यादा जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका देखो कौन सा था हमारा, 5th वाला। जब ज्यादा की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, पहले रुक जाते हैं, और जब कम की बारी आती है तो क्या करते हैं, हम आगे। यानी कि जब एडिशन की बात ही करेंगे तो जो भी डिवाइड देंगे उससे थोड़ा सा पहले जाएंगे, और जब सब्सट्रैक्शन की बारी आएगी तब हम ज्यादा जाएंगे। तो देखो करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 वाला करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, हेडिंग दे लो, ध्यान से करना स्टार्ट कीजिए। यस, लेट क्वेश्चन नंबर 8, लेट number of plant and row are x। मतलब जितने, अगर x प्लांट है तो x ही क्या है, रो है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर फाइंड क्या करना है, मिनिमम नंबर या मिनिमम प्लांट टू नीड। मोर मतलब हमें छोटे से नंबर, जो हमें वो नंबर बताना जो कि हमारा काम कर सके, यानी कि वो ऐड करूं तो मेरा काम बन जाए। तो देखो इफ नंबर ऑफ प्लांट इज इक्वल्स टू कितना, 1000, तो x मल्टीप्लाई x बराबर जितने प्लांट हैं उतनी ही रो है, 1000, एक्स स्क्वायर बराबर 1000, तो x बराबर √1000। यहां तक समस्या। अब जैसे ही रूट आया तो मैं क्लिक करूंगा किस पर करूंगा, बाय डिवीजन मेथड। यस, कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा आप। हाँ जी, चलो देखो ये 1000 लिखा, दो के पेयर बनाए, 3 लिखा, 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9। अब यहां पर भी क्या लिखेंगे, 3 3 9, प्लस किया 6 हुआ। ठीक है, सब्सट्रैक्ट किया 1 हुआ, ऊपर से 2 0 आ गए। हाँ जी, अब देखो मैं क्या लूंगा यहां पर कि मेरा इससे कम हो जाए, क्या हो जाए, इससे कम हो जाए। तो मैं क्या आगे जाऊंगा या पीछे जाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा आगे की ओर भागूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो ऐड करना है, और जब जब ऐड की बारी आती है तो हम आगे जाते हैं, सब्सट्रैक्ट की बारी है तो पीछे जाते हैं। ठीक है, ये 100 होगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखो यहाँ 2 लूंगा तो हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 124। तो मेरे 24 प्लांट अगर मैं इसमें ऐड कर दूं
तो मेरा काम बन जाएगा। दिख रहा है आपको? हाँ जी, दिख रहा है? हाँ जी, तो दिख रहा होगा आपने। आगे बढ़ते हैं अपन, तो लिख देंगे यहां पर सो 24 प्लांट need more 24 plant need more for than number of plant and number of and row are same। ठीक है, 1000 में अगर मैं 24 जोड़ दूं तो क्या बनेगा 1024, और वो किसका स्क्वायर होता है? जो ऊपर लिखा हुआ है किसका होता है? 32। खत्म, और ये मेरा क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी। अगर मेरे को 24 प्लांट और मिल जाए तो नंबर ऑफ प्लांट और नंबर ऑफ रो की मात्रा या नंबर ऑफ की वैल्यू समान एक जैसी हो जाएगी, और जैसे एक जैसी हुई मेरा क्वेश्चन फ्री। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलें, इफ कोई दिक्कत हो तो बोलो। हाँ जी, ओके, हाँ जी। क्वेश्चन बड़ा ही सही क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, आराम से करना है, और इसको एंजॉय करके करना है। ओके, हाँ जी, क्योंकि आराम आराम से। इनने बोला था मोर तो हम आगे चले गए, लेस बोलता तो हम पीछे चले जाते, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वही करना है। लेफ्ट आउट बोला है, हमें कितने और निकाल दें उसमें से कि हमारा मामला सेट हो जाए। ओके, मिटा दें इसको। हाँ जी, चलो जी मिटा देते हैं इसको। यस, चलो मिटा दें इसको। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9th वाला, और उसके बाद में चैप्टर खत्म। फिर हम चलाएंगे कौन सी चैप्टर? नेक्स्ट वाली, क्यूब वाली, जो कि बड़ी ही अच्छी चैप्टर, जैसी आपकी ये थी वैसी ही वही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्या है क्वेश्चन। देयर आर 500 चिल्ड्रन। होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पीटी ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंड सच वे मैनर इन द रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि आप पीटी करते हो तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। आपके पास कितने हैं? 500। मेरे को कितने और कंप्लीट चाहिए कि मेरी हर एक रो और हर एक कॉलम बराबर हो जाए, यानी कि 8 रो तो 8 ही बच्चे, ऐसे 8 रो तो 8 ही कॉलम होने चाहिए, तभी मेरी बात बनेगी, या फिर तभी सिमेट्री आएगी, अदरवाइज सिमेट्री नहीं आएगी। तो अपन बोल देते हैं लेफ्ट आउट बोला, यानी कितने हटा दूं मैं, और हटाने की बारी जैसे आती है तो हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस। तो आ जाओ, इफ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितने हैं? नहीं पता? यस, इज इक्वल्स टू x। तो देखो 500 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू कितने हैं? 500। कितने हैं? 500। कितने हटा दूं? तो भैया हमें फाइंड आउट करना लेफ्ट आउट। तो फाइंड क्या करना है? स्टूडेंट। स्टूडेंट बोलो या चिल्ड्रन बोलो? चिल्ड्रन दिया है क्या उन्होंने? यस, चिल्ड्रन लिख लो भैया, ब्रैकेट में चिल्ड्रन लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर भी चिल्ड्रन लिख लेंगे अपन। ठीक है, लिख देता हूं। ठीक है, कितने हटाने हमें ये बता देना है। तो भैया आ जाओ, जितनी रो है उतने ही कॉलम है, और कितने बच्चे? इतने।
एक्स स्क्वायर बराबर 500, तो x बराबर √500। और जैसे ये आया तो मेरा बिल्कुल ऑटो पायलट पे चलेगा कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। तो बाय डिवीजन मेथड। चलो जी आ जाओ। तो देखो इसको इधर कर देते हैं अपन, यहां पर कुचर कुचर हो जाएगा, है ना। पेयरिंग करो स्टार्टिंग से। अब इसके नहीं है तो इसकी जोड़ी किससे बनाएंगे, 0 के साथ। 2 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा और यहाँ 4 लिखा। 2 2 जा 4, आया 4, बचा 1, 0 0। अब देखो जी हमें 100 से कम जाना है, 100 प्लस जाना है क्या ना। तो कितना लेंगे यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी लेंगे 2 और यहाँ भी लिखेंगे 2 और हो जाएगा कितना 84। कितना हो जाएगा 84। और जैसे 84 हुआ तो इसको कितना करेंगे अपन 44। हाँ जी कितना बचेगा 16। कितना बचेगा जी कितना 16। अब देखो अगर मैं 500 में से 16 हटा दूं तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, या परफेक्ट जो रो एंड कॉलम का वैल्यू बन सकता है। तो लिख देंगे सो 16 children left out from 500। तो लिख देंगे अपन टक -16 बराबर 484। और ये 484 क्या है आपका परफेक्ट, तो हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 22 रो एंड कॉलम। 22 ही रो है और 22 ही क्या है कॉलम है। तो मेरा बात बन जाएगा और क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, हाँ जी देख लो इसको और क्वेश्चन मेरा ये फिनिश। ओके हाँ जी ओके यस। तो मेरे 2 ही रो हैं और 22 ही कॉलम हैं, तो ही मेरा बात बनेगी, या फिर आपकी मैनर में आएगा, अदरवाइज मैनर में नहीं आएगा। तो मेरे को कितने स्टूडेंट निकालने थे 16, कितने में से 500 में से, तो मेरी बात बन गई और क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। ओके तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये आज की ये जो आपकी थी एक्सरसाइज 5.4 बहुत दिन से चल रही थी, तो आज खत्म हो गई। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले का आप एक बार देख लीजिए, जो भी आपका मिस हुआ है उसको कंप्लीट कीजिए, और अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वहां से कंटिन्यू हो जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।